एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम मेटल इरेडिएटेड विद डिफरेंट वेवलेंथ। हमको यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है लैम्डा और वेलोसिटी किसका, सोडियम मेटल पे जब इरेडिएटेड उसको किया गया डिफरेंट वेवलेंथ के साथ, तो उसकी जो वेवलेंथ आई जो वेवलेंथ डाली गई वो ये है और जो वेलोसिटी आई वो ये है। और क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा 0 और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्लैंक कांस्टेंट की भी वैल्यू निकालो। अगर ये डेटा दिया हुआ है तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ नैनोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। जो वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोला है 10 की पावर मल्टीप्लाई 5, 10 की पावर मल्टीप्लाई 5, 10 की पावर मल्टीप्लाई 5। ये किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स में। हमको मीटर में चाहिए, तो मीटर में करने के लिए क्या होता है, 10 की पावर -5 है, उसमें हमको करना पड़ेगा -2 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो गया 10 की पावर, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 की पावर 3 मीटर सेकेंड इनवर्स, इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे 3 मीटर सेकेंड इनवर्स, 3 मीटर सेकेंड इनवर्स और 3 मीटर। सबसे पहला काम कर लिया हमने, जो भी चीजें हमारे पास मीटर में नहीं थी उसको मीटर में लिया, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और बोला है मेटल है उसमें रेडिएशन डालेंगे, एनर्जी डालेंगे और इतनी मिनिमम एनर्जी कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे आ जाए, वो होती है थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। इतनी मिनिमम एनर्जी और वो वर्क फंक्शन में जो वेवलेंथ है, वर्क फंक्शन क्या था अपना W, इसको हटा देते हैं, WOH न्यू O थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या HC थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यही तो निकालना है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो गई कि वो मिनिमम जो वेवलेंथ कितनी डाले कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, वो अपन को ये डेटा दिया हुआ है उससे निकालना, ठीक है। देखो अब वेलोसिटी यहाँ पे दी है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं होती तो और एक ही फिगर ऐसे डेटा दिया हुआ होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके, और अगर वर्क फंक्शन भी दिया है तो हम लैम्डा निकाल दे सकते थे, ऐसे क्वेश्चन हम करते हुए। बट यहाँ पे वेलोसिटी दी है और हमको कोई वर्क फंक्शन नहीं दिया है और हमको ये डेटा में से फाइंड आउट। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो है लैम्डा 0। और अगेन ये नैनोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, सबके बराबर लाएंगे अपन इसको, लैम्डा O जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस मीटर, ठीक है। ये क्या है, हमने सपोज की, माना। अब आगे जाएंगे, अब आगे का जो फॉर्मूला है वो इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू, जो उसका डेल्टा है वो होगा H न्यू माइनस H न्यू 0, ठीक है। H कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, H न्यू माइनस न्यू 0। तो वो जो इलेक्ट्रॉन पे अपन ने रेडिएशन डाली और इलेक्ट्रॉन में अब जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो क्या है, उसी इलेक्ट्रॉन के जो दो टाइप की जो एनर्जी है H न्यू माइनस H न्यू 0 का डिफरेंस, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे कि ये एनर्जी है H न्यू माइनस न्यू 0 और काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², ठीक है। और इसको खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा और इसकी जगह पे लैम्डा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आता है कि भाई ये डेटा जो हमको दिया हुआ है उसमें एक तो वेलोसिटी दी है और एक वेवलेंथ दिया है, उसके लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला तक इसको लेके आए, ठीक है। अब जो डेटा दिया है उसको यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे 1 बाय 1। पहला ये जो दो डेटा दिए हैं उसको रखेंगे HC 10 की पावर -9 अपन ने यहाँ पे बाहर कॉमन लिया है, ध्यान से देखना कैसे रखा है,
1/500, इसके पास 10 की पावर -9 था, इसके पास 10 की पावर -9 था, उसको पहले ही कॉमन लेके बाहर रखा है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। HC 10 की पावर -9 1/500 दिया है, ये हमको निकालना है। ठीक है, और हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी क्या है 2.55 10 की पावर 3 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। कहां से लिया, ये वाला जो डेटा है उससे बनाइए। ऐसे दूसरी इक्वेशन एग्जैक्ट सेम बनाइए और ऐसे तीसरी इक्वेशन एग्जैक्ट सेम बनाइए। ठीक है, अब आगे हमको ये थ्रेशोल्ड निकालनी है, तो कोई भी दो इक्वेशन को लेके और उसको डिवाइड करके अपन ट्राई करेंगे कि अपन अपना ये वैल्यू आ जाए, वही तो ट्राई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन जो 2 है डिवाइड बाय 1 करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, पर मैं यहाँ पे बताती हूँ जब 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे ना तो ये और ये कट जाएगा। HC बाय 10 - 9 बाय HC बाय 10 - 9 सेम ही तो हुआ, ये डिवाइड बाय ये डी, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं वो मैं यहीं पे करूंगी। इसको लिख सकते हैं ऐसे 500 थ्रेशोल्ड लैम्डा जो अपन को फाइंड आउट करना है, लैम्डा -500। और देखो इसको भी ऐसे के ऐसे ही लिखूंगी, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 450 लैम्डा ओ -450। ठीक है, ये यहां पे सॉल्व किया। अब ये डिवाइड बाय ये और ये डिवाइड बाय ये करना है। ठीक है, तो यहां से भी ये और ये पार्ट कटा, ये भी सेम है तो ये कटा। ठीक है, देखो बचता क्या है, एक तो ये एज इट इज यहां पे रखा है। ठीक है, ये डिवाइड होगा और फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर चला गया है, ये वाला वो पार्ट है वो नीचे। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4.35 यहाँ सेकेंड इक्वेशन का है डिवाइड बाय 2.5। तो ये हमारा हमने क्या किया, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 किया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। लैम्डा ओ -450 डिवाइड बाय लैम्डा ओ -500 को अपन ने कॉमन ले लिया, इस साइड ले लिया, और 500 लैम्डा डिवाइड बाय 450 को उस साइड ले गए तो वो अगेन फ्लिप हुआ। ठीक है, ये लैम्डा ओ से लैम्डा ओ कट गया, और इस सबको ये वाला जो पार्ट है उसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.61। यहाँ पे भी अभी खत्म नहीं हो रहा है ये लैम्डा ओ -450 को यहीं पे रखना है और ये वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होके एक तो ये पार्ट मिलेगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होके हमको ये। अब ये जो लैम्डा ओ है उसको इस साइड ले जाएंगे और ये जो माइनस का 1309.5 है उसको यहाँ पे लाएंगे, तो ये यहाँ पे आया प्लस का हो गया, ये 450 एज इट इज था, ये लैम्डा का है और ये लैम्डा यहाँ पे गया तो ये माइनस का 1 मान सकते हैं इसको, कुछ नहीं है तो इसका क्या आ गया 1.619 लैम्डा ओ और 859.5 ये अपन को यहां से मिला। तो अब हमारे पास फाइनली आ गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जितना अभी यहां से मैंने यहां तक सॉल्व किया है वो एकदम क्लियरली एक एक स्टेप मैंने बताया है कहां से कौन सा कैसे जा रहा है, बट स्टेप्स बहुत ज्यादा है, लाइक 8 से 10 चीजें मैंने यहां से, ये यहां से यहां जाएगा, ये इसको डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई करेगा तो फ्लिप हो जाएगा, तो इसको अगर कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से देखना, यहां से ये वाले पार्ट को मैंने एक एक स्टेप फ्लिप करके मल्टीप्लाई करके खोल के बोल के बताया। ठीक है, देखो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट इज लैम्डा ओ 531 नैनोमीटर, इसको लैम्डा ओ को 859.5 डिवाइड बाय 1.619 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन, ये जो अपन ने तीनों इक्वेशन बनाई थी उसमें अगर अपन ये लैम्डा ओ की वैल्यू रख देंगे 531 यहाँ पे,
तो हमारे पास h क्या है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। h कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? h हमको नहीं पता है। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 लिख दिया। यहाँ पे नीचे 10 की पावर -9 ऑलरेडी था। 1/400 माइनस 1/531 यहां से लिख दिया है। और 1 डिवाइड बाई 2, 9.1 क्या है ये? मास mv स्क्वायर। ये जो mv स्क्वायर है m, ठीक है, उसका ये इलेक्ट्रॉन का मास लिखा है। और यहाँ पे नीचे ये जो ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू थी वही लिखी है। और ये मैंने रफ में करके देखा है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 वैल्यू ही आ रही है। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास ये एक बार आ गया तो इसको यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो h की वैल्यू ये आ रही है 6.6 10 की पावर -34। ये बात ठीक है। ये एक बार लेमडा ओ आ जाएगा तो ठीक है। लेमडा ओ लाने के लिए पहले हमने माना कि लेमडा ओ क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेमडा ओ बोल सकते हैं। उसको नैनोमीटर से मैनोमीटर में करने के लिए उसको फाइनली ये पे लाए। फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी दी है और ये इसमें अपन एक फॉर्मूला लाए जो लेमडा वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला हुआ। फिर हमारे पास 3 डेटास थे तो हमने 3 इक्वेशंस बनाई, उसमें डिवाइड किया सेकेंड इक्वेशंस को 1 इक्वेशन के साथ। और वो डिवाइड कैसे किया है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है उसको ध्यान से देखना। इजी है, स्टेप्स ज्यादा है। तो फिर यहाँ पे अपन ने उसको कैसे किया और फाइनली कैसे यहाँ पे लेमडा ओ मिला, वो ही मेन यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है। बाकी जैसे ही लेमडा ओ आता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट निकल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर अभी भी नहीं पता चल रहा है तो कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे लिखो, मैं इसको फिर से और अलग से वीडियो बना के भी एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 52। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। थैंक यू।